नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आईपीएल फ्रेंचाइजी पैसा कैसे कमाती है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 15वां एडिशन अब 2024 में शुरू हो चुका है और जाहिर है हम क्रिकेट जुनून के बीच में हैं, जहां खिलाड़ी मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। खेल के धार्मिक प्रशंसक रोमांचित है और अपने पसंदीदा मैचों का इंतजार कर रहे हैं और फ्रेंचाइजी आपकी ओनर्स और अन्य बिजनेसमैन को इससे शानदार फायदे की उम्मीद है। 2020 क्रिकेट लीग दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करती है और उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका देती है। आईपीएल की मुख्य व्यावसायिक योजना प्राइवेट कंपनियों को क्रिकेट फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए आमंत्रित करना होता है। फ्रेंचाइजी बहुत ही ऊंची कीमतों पर बेची जाती है, इसीलिए कंपनियां बड़े पैमाने पर आईपीएल के अन्य प्रमुख घटनों में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित होती है। इंडियन प्रीमियर लीग की ऑक्शन के संबंध में टीमें अपनी मनचाही खिलाड़ियों को पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। लीग में शामिल पैसों के साथ खेल के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है। वैल्यूएशन के संदर्भ में 2022 तक आईपीएल की ब्रांड वैल्यू $10.7 बिलियन होने का अनुमान लगाया था। बीसीसीआई के अनुसार 2021 आईपीएल सीजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी में 1150 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया, जो लगभग $182 मिलियन के बराबर होता है। तो पहला है मीडिया राइट्स। आईपीएल की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है मीडिया राइट्स। पिछले दशक में सोनी इंडिया और उसके बाद ड्रीम 11 आईपीएल के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर रहे हैं। इस साल तो टाटा ग्रुप टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। अब बात करते हैं मैच दिखाने वालों की। जियो सिनेमा को आईपीएल का एक सबसे बड़ा ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर माना जाता है। जियो सिनेमा ने आईपीएल के मीडिया राइट्स खरीदने के लिए बीसीसीआई को 23,758 करोड़ रुपए दिए थे। इन्होंने जोमेटो, क्रिस्टियन केयर, आर्थर एनर्जी, पार्ले एग्रो, लियो स्पेस, न्यू, स्पॉटिफाई, लॉरियल, स्पिनी जैसे स्पॉन्सरों को भी जोड़ा है। आईपीएल अपने रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के लिए जाना जाता है। बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टर से ऑनलाइन स्ट्रीमर से मोटी रकम में थोड़ा हिस्सा बीसीसीआई रख लेता है और बाकी आईपीएल फ्रेंचाइजी को उनकी रैंकिंग और खर्च के हिसाब से बांट देता है। तो देखा आपने, मीडिया राइट्स से कमाई असल में आईपीएल टीमों की असली रीढ़ है। मीडिया राइट्स आईपीएल टीमों की सुनहरी चिड़िया है। हमने मीडिया राइट्स का जिक्र आईपीएल टीमों की कमाई के एक तरीके के रूप में किया था, लेकिन रुके, ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये एक सुनहरी चिड़िया है जो इन फ्रेंचाइजियों के लिए सबसे बड़े अंडे देती है। जरा सोचिए, 2023 में खबरों के अनुसार स्टार इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए आईपीएल प्रसारण अधिकार हासिल करने के लिए 23,575 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका मतलब ये बीसीसीआई के लिए प्रति मैच 60 करोड़ रुपए की कमाई होती है। तो दो शब्द, व्यूअरशिप एंड एडवर्टाइजमेंट। आईपीएल में व्यूअर की संख्या बहुत ही अधिक है। 2023 में चौंकाने वाले 44.9 करोड़ लोगों ने इसे देखा। यह विशाल दर्शक संख्या आईपीएल के प्रसारकों के लिए एक सोने की खान बनती है, जो मैचों के दौरान एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनियों से अधिक पैसा ले सकते हैं। आईपीएल टीमों के लिए पैसे में कैसे बदल जाता है, यह आईपीएल राजस्व मॉडल की एक खूबसूरती है। बीसीसीआई को मीडिया राइट से मिलने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा तब आईपीएल टीमों के बीच वितरित किया जाता है। यह हिस्सा टीम की कुल कमाई का 60% से 70% के बीच में हो सकता है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अच्छा प्रदर्शन करने और रैंकिंग में चढ़ने से आपको मीडिया राइट से इस विशाल पाई का एक बड़ा टुकड़ा मिल सकता है। सिर्फ मैचों से। दोस्तों, दूसरा तरीका है टिकट सेलिंग। मैचों में टिकटों की बिक्री से होने वाली कमाई आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए इनकम का एक प्रमुख सोर्स है। हर फ्रेंचाइजी को कम से कम 7 घरेलू मैचों का हकदार बनाया जाता है, जो उन्हें पैसा बनाने का अच्छा मौका देता है। तो तीसरा तरीका है मर्चेंडाइजिंग, फैंस का जुनून। जर्सी और अन्य चीज़ों के साथ क्रिकेट क्रेज को भुनाना। हम सभी उस फीलिंग को जानते हैं, आपकी फेवरेट टीम के रंग आपके सीने पर रंगे हुए हो और जब वो छक्का लगाते हैं तो आपके गले से एक दहाड़ निकलती है। लेकिन आईपीएल जर्सी सिर्फ फैशन नहीं है, ये फ्रेंचाइजियों के लिए एक सोने की खान है। जरा सोचिए, मुंबई इंडियंस के नीले रंग का समुद्र, चेन्नई सुपर किंग के लिए पीली लहर से भरा हुआ स्टेडियम, बेची गई हर जर्सी टीम के ब्रांड का समर्थन करती है, एक विज्ञापन है। और यही नहीं रुकता। कैप्स, बैट्स, रिस्ट बैंड, आधिकारिक आईपीएल मर्चेंडाइज स्टोर कट्टर फैन के लिए खजाने का भंडार है। हालांकि यह सिर्फ शानदार यादगार चीज़ों के लिए नहीं है, यह एक तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है। भारत में गेम मर्चेंडाइज बाजार सालाना 100% की आंकड़ेवारी से बढ़ रहा है, जो $30 मिलियन का एक बड़ा उद्योग है। जरा सोचिए, जबरदस्त जीत के बाद कितनी जर्सियां दुकानों से गायब हो जाती होगी। का है सेलिंग स्टेक्स। बिल्कुल, चलिए अब आईपीएल टीमों की कमाई का एक और धांसू तरीका जानते हैं, शेयर्स का खेल। ये थोड़ा जुए जैसा है, पर अगर सही वक्त पर
दाव लगाया जाए तो मोटा फायदा हो सकता है। ज़रा दिल्ली कैपिटल्स का ही उदाहरण ले लीजिए। कुछ समय पहले जिंदल स्टील्स वर्क्स ने GMR से IPL फ्रेंचाइज में 50% की हिस्सेदारी मात्र 550 करोड़ में खरीद ली थी। अब सुनने में आ रहा है कि अपनी हिस्सेदारी 50 से बढ़ाकर 100% करना चाहता है। यानी सिर्फ एक दशक के अंदर GMR ने अपनी फ्रेंचाइजी में निवेश लगभग 2 गुना कर लिया है। स्पॉन्सरशिप बिल्कुल तैयार है। IPL स्टेडियम के अंदर की कमाई के असली राज को जानने के लिए यहाँ चीज़ों का मूल्य, खिलाड़ियों के बल्ले से लेकर स्टंप्स की गिल्लियाँ तक सब कुछ है। असल में IPL में कमाई का असली चाचा है स्पॉन्सरशिप। हर चीज़ के लिए स्पॉन्सर। हर IPL टीम के पास एक स्पॉन्सर होता है, एक जर्सी स्पॉन्सर होता है, यहाँ तक कि एक स्लीव स्पॉन्सर भी होता है जो टीम की कुल कमाई में भारी योगदान देता है। टीमें मोटी रकम के बदले ब्रांडों को प्रचारित करने के लिए संगठनों के साथ एग्रीमेंट देती है। ये प्रचार 2 तरीकों से होता है, प्रिंट मीडिया के जरिए और दूसरा है एडवर्टाइजमेंट के जरिए। खिलाड़ियों की जर्सी एक बेहतरीन मार्केटिंग टूल होती है, इसीलिए एक IPL टीम की जर्सी पर एवरेज 10 ब्रांड्स लोगो होते हैं। 6 जर्सी पर होते हैं, 2 पैंट्स पर होते हैं और 2 कैप्स पर होते हैं। इतना ही नहीं, फ्रेंचाइजी बड़े ब्रांडों के प्रोडक्शन को भी प्रचारित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की सामग्री भी बनाती है। जिनको जर्सी पर जगह नहीं मिलती उनका प्रचार टीम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर होता है। उदाहरण 6 नंबर पर आता है प्राइज मनी। चलिए अब IPL की कमाई का एक सबसे चमकदार पहलू जानते हैं, विनिंग प्राइज। ये वैसा ही है जिसे क्रिकेट मैच जीतने का असली मजा ट्रॉफी उठाने में आता है, तो IPL में भी टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को एक सबसे बड़ा इनामी राशि मिलता है। ये पैसा टीम के मालिकों और खिलाड़ियों के बीच में बांट दिया जाता है। 2023 में विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए मिले थे, उपविजेताओं को 13 करोड़ मिले थे। प्लेऑफ में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 7 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि प्लेऑफ में चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 6.5 करोड़ मिले थे। सोचिए एक मैच जीतने से कितनी कमाई हो जाती है। यही हर टीम हर मैच को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर देती है। ये पैसा न सिर्फ टीम के उत्साह को बढ़ाता है बल्कि खिलाड़ियों को प्रदर्शन को भी शानदार बनाता है। दोस्तों 7 नंबर पर आता है ब्रांड वैल्यू। अब जानते हैं टीम की ब्रांड वैल्यू का खेल। यह है असली हवा जिसमें टीमें मोटा पैसा कमाती है। सोचिए अगर आपकी टीम में विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी हो तो आपके पास ब्रांड और इन्वेस्टर को आकर्षित करने का ज़्यादा मौका होता है। IPL जितना ही प्लेऑफ में पहुंचना भी IPL फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू में बढ़ाने में मदद करता है। नतीजा अपनी फ्रेंचाइजी अपनी मनचाही कीमतों पर ब्रांड्स को टीम से जोड़ना आसान हो जाता है। MI, CSK और KKR ये तीनों टीम IPL 1 से ज़्यादा बार जीत चुकी है और ये ब्रांड वैल्यू के मामले में सबसे ऊपर है। तो जाहिर सी बात है ब्रांडों के साथ बातचीत करने के दौरान CSK और MI जैसी टीमों को जो दबदबा हासिल होता है वो शायद ही कभी दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब को मिल पाए। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ब्रांड वैल्यू सिर्फ टीमों के पिछले प्रदर्शन से ही प्रभावित नहीं होती। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा जैसे बॉलीवुड स्टार और साथ ही केशव बंसल और नीता अंबानी जैसे बिजनेस लीडर से भी ब्रांड वैल्यू काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आसान शब्दों में कहे तो चमचमाती ट्रॉफी से अलावा चमचमाती ब्रांड वैल्यू भी IPL टीमों के लिए एक कमाई का बड़ा जरिया बनती है। दोस्तों 8 नंबर पर आता है अनलिस्टेड शेयर्स। अभी तो भारत में ये नया है, लेकिन यूरोप में कई फुटबॉल फ्रेंचाइज लंबी समय से अपने फैंस को एक खास मौका दे रही है उनके शेयर्स खरीदने का। आगे चलकर ये कितना बड़ा बिजनेस बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो है कि फ्रेंचाइजी को इससे अच्छा पैसा मिल सकता है। IPL सिर्फ क्रिकेट का जुनूनी नहीं बल्कि एक ऐसा पैसा कमाने वाला धंधा भी है जो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए जश्न का मौका होता है और बिजनेसमैन के लिए भी जश्न का मौका होता है। दुनिया भर से क्रिकेट प्रेमी भारत में IPL देखने के लिए 7 समंदर पार भी आते हैं। इसका पूरा श्रेय IPL को जाता है जिसने क्रिकेट फैंस की जिंदगी में इतना बड़ा असर डाला है। ये कमाने का एक बड़ा जरिया है जहाँ हर तरह के रास्तों से कमाई होती है, मसलन विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप, स्टेडियम टिकट, मर्चेंडाइज, TV और मीडिया। ये सब मिलकर IPL की कमाई का एक बही खाता भरते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि IPL टीमें असल में कैसे पैसा कमाती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।